So hello, hello, good evening everyone. Good evening, good evening. चलिए, good evening सभी को. चलिए, सबसे पहले सभी बच्चे मुझे चैट सेक्शन में बता दीजिए कि सभी को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है. अगर ये दोनों चीज हो रही है तो जल्दी से यस कर दो. जल्दी से यस कर दो. गुड गुड गुड, वेरी गुड. मतलब सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन भी दिखाई दे रही है. गुड. चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं बेटा. जैसे सभी बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं. हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं. नंबर सिस्टम हमारा चल रहा है ना. और नंबर सिस्टम में हमने ऑलरेडी बेटा बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया था. अभी हमारी इस चैप्टर की रिवीजन चल रही है. और आज हम 5वीं रिवीजन क्लास है ना. 5th रिवीजन क्लास है आज हमारी. हमने पिछली क्लास में क्या देखा था. पिछली क्लास में बेटा हमने पढ़ा था क्या. अच्छा, मेरी एक बार आवाज नहीं आ रही क्या. मेरा एक बच्चा बोल रहा है मुझे आवाज नहीं आ रही. खुशी रावत की आईडी से बेटा आवाज नहीं आ रही क्या आपको. आ रही है. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. हाँ. सो बेटा हमने पिछली क्लास में देखा था कि फ्रैक्शंस आपका होता क्या है ना. और फ्रैक्शंस क्या होते हैं. किसी भी होल के अगर हम पार्ट्स कर देते हैं उन पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं. ये पढ़ा था हमने. उसके बाद हमने क्या देखा. ठीक है. फिर हमने क्या देखा बच्चे कि फ्रैक्शन के टाइप क्या होता है. प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन. ठीक है. उसके बाद बच्चे हमने देखा कि एक फ्रैक्शन से दूसरे फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं. आज की क्लास में हम क्या देखेंगे. आज हम देखेंगे किसी भी फ्रैक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे निकालते हैं. और उसके बाद ऑपरेशन ऑफ अ फ्रैक्शन पे. गुड इवनिंग बेटा. गुड इवनिंग सभी बच्चों को. गुड इवनिंग. ठीक है. चलो आगे बढ़ लेते हैं. अगर बेटा मैं कहूँ हमारे कुछ रूल्स है. हर क्लास के जैसे रूल्स होते हैं वैसे हमारे भी रूल्स है. और जो मेरी क्लास का हर एक बच्चा बहुत अच्छे से फॉलो भी करता है उसके लिए बेटा थैंक यू है ना. और आगे भी करिए प्लीज है ना. कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है अननेसेसरी. जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दीजिए. आपका कोई डाउट है तो अपना डाउट लिख दीजिए. 3 डॉट पे जाओगे, इनकॉल मैसेज में जाओगे, लिख दोगे. जब भी मैं कहती हूँ बेटा पोल में आंसर कर दो, 3 डॉट पे जाइए, एक्टिविटी में जाइए, पोल्स में पहुंच जाओगे. एबीसीडी में से जो भी आंसर ठीक लिखता है दबाइए और वोट कर दीजिए. बेटा पोल में आंसर प्लीज करना क्योंकि उसी से मुझे समझ आता है कि आपको कितना समझ आ रहा है बच्चे. ठीक है. और फिर अगर नहीं समझ आ रहा तो फिर कुछ दूसरे तरीके से समझेंगे. ठीक है. तो पोल में आंसर मेरा हर एक बच्चा करेगा. चलो आगे बढ़ लेते हैं. तो हमने पिछले सेशन में बेटा देखा था कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक फ्रैक्शन है ना. सपोज करो मैं लिखती हूँ 15/20. तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख पाऊँ कि मैं इसके छोटे से छोटे सिंप्लीफिकेशन में मैं इसको कैसे लिखूंगी. ठीक है. सो मैं क्या लिखूंगी इसको. चलिए आगे देख लेते हैं. मेरे पास है 15/20. मैं देखूंगी कि ऊपर वाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही ना आपके एक ही नंबर से कटने चाहिए, एक ही टेबल से जाने चाहिए. तो मैंने क्या किया. मैंने देखा कि 15 के टेबल में कब आता है. 15 के टेबल में बेटा किस पे आता है. 3 पे आता है. लेकिन 3 के टेबल में 20 नहीं आता है ना. तो मैंने देखा 5 के टेबल में आता है. 5 3 20, 5 4 सॉरी 5 3 15, 5 4 20. 5 से 5 कैंसिल. 3/4 आपका आंसर आ गया. आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. 5 4 20, 5 3 15. ठीक है. चलो एक और मुझे बताओ. मेरे पास सपोज है बेटा 47/63. चलो मुझे जरा बताना. हाँ बेटा ये प्रॉपर 49 है. 49 है बेटा. 49/63. देखो आपको लग रहा है कौन से टेबल से जा रहा है. इजीली दिख रहा है उससे आप कर दो. सिंपल है. अगर किसी को दिक्कत आ रही हो ना बेटा तो मुझे बता जरूर देना है ना. किसी को दिक्कत आ रही हो तो मुझे जरूर बताना. बिल्कुल सही. देखो आपने देखा इस 7 के टेबल से चला जाएगा. 7 7 47 होता है और 7 9 63 होता है. तो 7 से 7 कट कर दिया. 7/9 आपका आंसर आ गया. वेरी गुड. बिल्कुल सही. अच्छा मुझे एक बात बता दो जरा चैट सेक्शन में सभी बच्चे. क्या मेरी बात सभी को समझ आई है कैसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालते हैं. बेटा ये सिंपलेस्ट फॉर्म है और कुछ नहीं है. मैम 7/49 होता है. हाँ बेटा
मैम 47 आप मैं 47 बोल रहे थे ना इसीलिए। 7 7 जा 49। मैंने 47 बोला क्या? यस मैम। सॉरी सॉरी, अगर मैंने 47 बोला तो नहीं बेटा, सॉरी। ठीक है, 47 नहीं 49, 7 7 जा 49। ठीक है, जल्दी में मैंने बोल दिया होगा। बेटा प्लीज म्यूट कर लो। मैं लीनियंट हूं तो मतलब ऐसे मत करो प्लीज। नोनू की आईडी से बेटा म्यूट करो। नोनू की आईडी से जो बच्चे बेटा म्यूट करो। सभी बच्चे म्यूट रखेंगे, अननेसेसरी अनम्यूट नहीं करोगे प्लीज। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का मुझे आंसर बता दिया है। चलो अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताना। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, गलती से हुआ था, दैट्स फाइन। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का सभी बच्चे मुझे आंसर देंगे। ठीक है, उससे पहले मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगी। आपके पास 15/20 है। आपने मुझे बोला कि मैम सिंपल आ जाएगा, 5 या 15, 5 चौक 20, यानी कि 5 3 15, 5 4 20। ठीक है, सिंपल सिंपल। अगर मेरे पास ये है मिक्स फ्रैक्शन में 7 इंटू में 4/6, ठीक है, इट्स अ मिक्स फ्रैक्शन। तो आप क्या करोगे बच्चे, पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सबको आता है कन्वर्ट करना? ओए ओए ओए, क्या मिला बेटा इससे? राहुल की आईडी से बेटा क्या मिला, मुझे ये बताओ। अभी कुछ बेनिफिट हुआ इससे? हुआ तो मैं बाकी सबको बोल देती हूँ, सारी क्लास कर लेगी ऐसे ही। आप लोग खुद ही मेरे को गुस्सा दिला रहे हो, फिर आप बोलोगे कि मैम अगर मैं लास्ट, सिंपल है, लास्ट वार्निंग है, मैं कोई प्लीज नहीं कहूंगी। अगर कोई भी एक अगले नेक्स्ट बच्चे ने किया तो ये चीज आप याद रखिएगा, क्लास से बाहर जाओगे और अगली 2 क्लास के लिए जाओगे, कंप्लेंट होगी वो अलग। सिंपल है, आपने क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन है बेटा, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे और उसके बाद बेटा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालोगे। ठीक है, मैंने किया 7 6 जा कितना होता है 42, प्लस करा 4 डिवाइडेड बाय 6, तो मेरे पास आया बेटा 46/6। ठीक है, अब मेरे पास 46/6 आ गया। अब मुझे पता है कि मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ 2 के टेबल से। देखो यस, हाँ 2 से कट जाएगा। 2 3 जा 2 इंटू में 23 है ना, 2 इंटू में 3, 2 से 2 कैंसिल, 23/3, 23/3। ये आपका आंसर आ गया। मतलब आपको कहने का क्या मतलब बेटा, जब भी आपके पास कोई फ्रैक्शन आता है ना, आप देखो कि किसी पहाड़े से कट सकता है, किसी टेबल से, ऊपर नीचे दोनों पहाड़े से, है ऊपर नीचे दोनों से अगर कट सकते हैं तो काट दो, नहीं कट सकता तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो मुझे जल्दी से चैट सेक्शन में दोबारा समझाऊं बेटा। 46/6 तक समझ आया है? ठीक है, इसके बाद देखो क्या किया हमने। सिंपल बेटा, पहले तो मिक्स फ्रैक्शन से मैंने इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करा। ठीक है, इसके बाद मैंने बेटा यहाँ पर लिखा 46/6। मैम ये कटेगा कैसे? कटेगा कैसे, देखो आप सिंपल, ये बच्चे ये चीज देखो कि 2 के टेबल में आपका ये जाएगा, ये 2 से कटेगा या नहीं। देखो 2 के टेबल से करके देखो, 46, 2 इंटू 2 4। ठीक है, फिर उसके बाद आप 6 उतारा, फिर 3 पे जाएगा, देखो कट रहा है ना। यस मैम। सिंपल, 2 इंटू 3 23 अपॉन में 2 इंटू 3, 2 से 2 कट गया, 23/3। सो बेटा अगर आप सिंपल याद रखो, अगर आपके लास्ट में 2 0 4 6 8 होता है तो हमेशा 2 से कट ही जाता है। अगर आपको ऐसे नहीं काटना आ रहा ना, तो आप साइड में करके देख लो, जैसे मैंने भाग करके दिखा दिया ना, ऐसे करके देख लो, डिवाइड करके। ठीक है, चलो अभी सभी बच्चों को समझ आया, यस और नो? चैट सेक्शन में जल्दी से लिख दो यस और नो। समझ आया तो यस, अदरवाइज नो। फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे पोल में। सभी बच्चे मुझे जल्दी से लिख दो, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी। अच्छा, किसी को डाउट हो तो फ्रीली बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर दे दो फिर एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे। क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन पे 30/25। 30/25 है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, सेम वही सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालो और पोल में आंसर कर दो। पहले कॉपी में कर लेना बच्चों, उसके बाद पोल में करना। ठीक है,
यस, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। तुषार की आईडी से बच्चे, अगर आपको भी मैं वार्निंग दे रही हूँ, आप भी चैट में कुछ नहीं लिखोगे अननेसेसरी, और कोई और बच्चा कुछ नहीं लिखेगा, ठीक है? ये चीज आपको याद रखनी है, सबके लिए, ये किसी एक बच्चे के लिए नहीं है। क्लास से बाहर आप चाहे कुछ भी बातें करो, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन क्लास की चैट में कुछ और बातें नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड। अच्छा, अभी ये बात याद रखिएगा बेटा, फ्रैक्शन में कर रहे हैं ना, तो हम फ्रैक्शन में आंसर निकालेंगे, डेसिमल में तक हमें अभी जाने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं। 30/25 है बेटा, टेबल देखो कौन से टेबल से दोनों नंबर कट जाएंगे, तो दोनों टेबल से कट जाए आप उसे काट दो। यस, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे। अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा। नहीं, आंसर सबका आना चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लगता है जल्दी से कर दीजिए। मेरे 3 बच्चों का नहीं चलता है पोल, वो मुझे याद है। केपी सिंह की आईडी से जो बच्चा है, बिला इंडिया की आईडी से बच्चा है, और तीसरा सुजीत तनेजा की आईडी से। 3 बच्चों के अलावा अगर कोई और बच्चा है जिसका पोल नहीं चलता है, मुझे पहले ही बता देना, ठीक है? चलिए 5 सेकंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर दो, 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलिए पोल को करते हैं ऑफ और चैट को कर देते हैं बेटा ऑन। जिसका पोल नहीं चलता है जल्दी से आंसर कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल है बेटा, सिंपल है ना? 30/25 आपको पता है, 5 6 60 होता है, 5 5 25 होता है, सिंपल है ना? 5 से 5 कट गया, 6/5। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, और मेरे सभी बच्चों का करेक्ट था, सभी बच्चों का करेक्ट था, ठीक है? चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो सभी बच्चे, एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। 8/12, इसको सिंप्लीफाई करना है, देखो कौन से टेबल से जाएगा। अच्छा, मान लो आपने और टेबल से जा सकता है, लेकिन सिंप्लीफाई करने के बाद कट सकता है तो काट लेना, ठीक है? खुशी की आईडी से जो बच्चा है बेटा, आपको आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? खुशी रावत की आईडी से जो बच्चा है, कट कट के आ रही है, धीमी आ रही है? ठीक है, सभी बच्चे करिए जरा पोल में आंसर, तब तक मैं देखती हूँ बेटा क्या इश्यू है। वैसे मेरी साइड से मुझे लग नहीं रहा, बट फिर भी स्टिल चेक कर लेती हूँ। मैम सबने चैट में कर दिया। पर जो आपको पता है ना, मैं उस बच्ची को इसकी मैसेज पढ़ रही थी, उसी को लिखवाने के लिए कर रही थी। आप लोगों को पता है ना ये बात, फिर भी चलिए अब करिए जल्दी जल्दी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पूछूंगी उस पर ध्यान देंगे। फिर करिए जरा, फिर भी समझते तो है क्या किया आपने, कॉपी में कर लीजिए फिर भी, और फिर पोल में कीजिए। हाँ बेटा, खुशी रावत आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा कैसी नहीं आ रही? मेरी आवाज हल्की भी नहीं आ रही है या आ रही है हल्की हल्की? हल्की हल्की आ रही है बस। बेटा ये, हाँ, तो अपना फोन का मोबाइल से चेक करो, आवाज तेज धीमे तो नहीं कर रखी है आपने? फुल है मैम आवाज बिल्कुल। तो बेटा फिर अगर मेरी आवाज आपको आ रही है, तो बच्चे मेरे को लग रहा है नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अगर कट कट के आ रही है ना, तो नेट का मुझे इशू लग रहा है आपके साइड से ना। एक बार लीव करके और अपने घर में देखो कहाँ अच्छा नेटवर्क आ रहा है। बाकी सभी को मेरी आवाज क्लियर है ना? बाकी मेरे और किसी बच्चे को आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है। यस मैम।
ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है। सो मैं ऐसा करके देखती हूँ बेटा खुशी की आईडी से। अभी 1-2 मिनट बाद ना मैं अपना वीडियो ऑफ करती हूँ, आप मुझे फिर बताना कि फिर भी ऐसे ही आवाज आ रही है। ठीक है ठीक है, सभी बच्चे कर दीजिए, अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। सभी बच्चे आंसर कीजिए। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और। ठीक है 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। ठीक है चलो, पोल को करते हैं बेटा ऑफ और चैट को कर देते हैं बच्चे ऑन। ठीक है सिंपल था बेटा, ये चीज का थोड़ा ध्यान रखिए। अगर मार्जिन में नहीं भी किया है उस बच्ची के लिए, क्योंकि उसको बच्ची का रिस्पॉन्स देख रही थी मैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखें कि पोल में ना किया कीजिए, जब तक हम समझ नहीं लेते तब तक मत किया करो। ठीक है सिंपल है, आप यहाँ से देखोगे, देखो 2 से करोगे ना अगर, तो 2 इंटू 4 करोगे है ना, और 2 इंटू 6 करोगे, तो यहाँ से आपके पास आएगा 4 डिवाइड बाई 6। फिर आप देखोगे अगेन ये 2 से जा सकता है, देखो 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 है ना, 2 से 2 कैंसिल, 2/3 आ गया, राइट। सो यहाँ से आपका आ गया 2/3, और इसको देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, 8/12 है ना, तो आपको दिख रहा है 4 से चला जाएगा, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3 है ना, तो भी 2/3 आएगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, यहाँ पर आपका एक स्टेप बस बढ़ गया, यहाँ पर आपने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है हाँ बेटा। मैम मैम जो आपने ये सबसे ऊपर 2/2 और 4/6 किया ना, इसको 4/6 को वहीं काट सकते हैं। कैसे मतलब कहाँ पर, यहाँ पर? हाँ 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 बेटा यहाँ पर ही काट सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। वो बस सिर्फ मैं इसलिए समझा रही हूँ बच्चे, कई बार क्या होता है ना, बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं, ठीक है, उसमें ना हमें समझ नहीं आता कि कौन से बड़ा नंबर मैं सोचूं जिससे कट रहा होगा। गेटिंग माई पॉइंट? सो उसमें फिर हम छोटे छोटे नंबर से काटते जाते हैं और स्टेप बढ़ा देते हैं, तो इसलिए बस मैंने काट के दिखाया कि देखो ये 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो हम 2 से जाके भी कर सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? कई बार देखो, मान लो मेरा एक नंबर है, मैं एक नंबर ये लिख देती हूँ, ठीक है, आप ऐसे सोचोगे ना, इसको सोचते रह जाओगे कि कौन से पहाड़ से कटेगा, तो आप 2 से स्टार्ट करोगे, समझो, सबसे छोटे से। बस मैं इसीलिए समझा रही हूँ ये चीज, ठीक है मैम यस। चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं, एक क्वेश्चन का और मुझे आंसर दीजिए सभी बच्चे। ठीक है क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये आपको क्या करना है, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और उसको फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करके लिखना है। ठीक है उसके बाद आपको सिंप्लीफाई करके लिखना है, कर दीजिए सभी बच्चे। ठीक है इट्स अ मिक्स फ्रैक्शन, आप पहले कन्वर्ट करोगे इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, एंड उसके बाद फिर उसको देखोगे कि ये सिंप्लीफाई हो सकता है, अगर हाँ तो फिर और सिंप्लीफाई कर दीजिए। मैम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। हाँ बेटा पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर दो, इम्प्रॉपर में ही होगा ऑब्वियसली वो, है ना, उसमें कन्वर्ट कर दो, उसके बाद देखो कि किसी टेबल से दोनों कट सकते हैं, मतलब सिंप्लीफाई कर दो उसको। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, जो मेरे बच्चे भी कर रहे हैं पहले आराम से कॉपी में कीजिए फिर पोल में कीजिए, जल्दबाजी की रेस नहीं है ना। यस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना आता है, 10 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे, ऐड कर दोगे 5, है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको बनाना आता है। उसके बाद आप देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के बाद कि आपका ये नंबर सिंप्लीफाई कौन से टेबल से हो सकता है, उस टेबल का करके सिंप्लीफाई कर दो। वेरी गुड,
वेरी गुड। अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, नहीं सभी बच्चे करेंगे, है ना। सबसे सबका आंसर चाहिए मुझे, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लगता है आप वो आंसर कर दीजिए, है ना। यस, चलिए 5 सेकेंड और दे देती हूँ मैं, जो मेरा बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर दीजिए। 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलिए बोल को करते हैं बेटा बंद और चार्ट को कर देते हैं हम ऑन। ठीक है, सिंपल है, वेरी सिंपल। मैंने आपको बताया आप क्या करोगे, आप 10 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे 30 आएगा, 30 प्लस 5 कर दोगे डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आ गया 35/10, राइट। सो यहाँ से मेरे पास आया 35। अब आप देखोगे कि कौन से टेबल से जा सकता है, सीधा दिख रहा है 5 से जा सकता है, 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 2, सो 5 से 5 कैंसिल, 7/2 आपका आंसर आ गया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, दोबारा बता दूं, देखो आपको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना आता है। ठीक है, आप 10 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे और प्लस कर दोगे 5, तो मैंने 30 किया प्लस 5 किया, 35/10 आ गया बेटा। ठीक है, 35/10 आ गया। अब आप देखोगे कि कौन से टेबल से जाएगा, 5 से जाएगा, 5 इंटू 7 35 होता है, 5 इंटू 2 10 होता है, मैंने वो लिख दिया, 5 से 5 कैंसिल, 7/2 आ गया हमारा आंसर। क्या मेरी बात अब समझ आई है बच्चे, क्लियर हुई है? बिला इंडिया की आईडी से जो बच्चा था, यस मैम। वेरी गुड। चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं बेटा। ठीक है, ये तो था बेटा, कोई भी अगर हमारे पास फ्रैक्शन हो उसको सिंप्लीफाई करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। अब बेटा हम आज से स्टार्ट करेंगे क्या, ऑपरेशन और फ्रैक्शन जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट अभी हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, सो उससे पहले बेटा हम क्या देखेंगे, एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे, एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास 2 नंबर्स हैं या 2 से ज्यादा नंबर है, उनका मुझे एलसीएम निकालना है। एलसीएम होता क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स इज अ स्मॉलेस्ट नॉन जीरो कॉमन नंबर व्हिच इज द मल्टीपल ऑफ बोथ। मतलब ऐसे नंबर जो दोनों के मल्टीपल होते हैं, वहां से हमें कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, इसके 2 तरीके हैं बेटा, मैं दोनों आपको बता देती हूँ, जो आपको इजी लगेगा वो मुझे बता देना, फिर हम आगे उसी से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए बेटा मेरे पास है 24 एंड 60। ठीक है, 24 एंड 60 है, मुझे इस नंबर का निकालना है, मुझे ये नंबर करना है इन दोनों नंबर का, तो मैं क्या निकालूंगी, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालूंगी बेटा, मैं पहले क्या करूंगी, सबसे लोएस्ट नंबर जो होता है हमारा क्या होता है, 2 होता है, तो 2 से हम करके देखेंगे, दोनों में से अगर एक भी नंबर जा रहा है तो मैंने देखा दोनों ही चले जाएंगे। देखो 24 आता है, ये 2 के पहाड़े में, यस 12 पे जाएगा, है ना, और ये 30 पे चला जाएगा। फिर मैंने देखा दोबारा 2 से जाएगा, 2 6 पे जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कितना आएगा बच्चे, 15 आ जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा 2 से चला जाएगा, 3 आएगा, लेकिन 15 नहीं आता 2 के पहाड़े में, तो 15 का हम 15 लिख देंगे। ठीक है, फिर मैंने देखा 2 से तो अब जाएगा नहीं, अब 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 5 से चला जाएगा, यहाँ आ गया मेरे पास आया बेटा 2 गुना 2 गुना 2, है ना, गुना 3 गुना 5, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 नहीं, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 5 120। ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया बेटा, 120। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, दूसरा बेटा क्या है तरीका, आप क्या करो मैम, हाँ यस बेटा बोलो। मैम इसे हम 3 से भी शुरू कर सकते थे। बेटा कर तो सकते थे, पर हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, बिल्कुल लोएस्ट नंबर से। अगर दोनों में से एक नंबर भी जा रहा है ना, तो हम उस नंबर से करेंगे, उससे हमें ज्यादा करेक्ट आंसर मिलने के चांसेस है, अदरवाइज गलती होगी। इसीलिए मैं सभी को ये कहूंगी, अगर आपके पास 2 नंबर है उसमें से एक 2 से जा रहा है ना, तो पहले 2 से करो। समझ आई मेरी बात? ओके मैम। हाँ,
क्योंकि हो सकता है इसका आंसर सही आ जाए, लेकिन आगे कई क्वेश्चन ऐसे होंगे आप हैबिट बना लोगे, गलतियां हो जाएंगी फिर। ठीक है, आप दूसरा तरीका क्या है बेटा, आप क्या करो 24 का अलग से फैक्टर्स बना लो और 60 के अलग से फैक्टर बना लो, जैसे मैंने यहाँ बना लिया और दोनों को फिर हमने लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, फिर मैंने देखा लीस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे तीन की 2 बार देखो 3 आया है, यहाँ पर 2 बार आया, तो जितनी ज्यादा बार आया होता है ना उतनी बार हम यहाँ लिख लेते हैं। मैंने 3 बार लिख लिया, एक बार मेरा यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, तो मैंने 3 यहाँ लिख लिया। 5 एक ही बार आया, मैंने 5 यहाँ लिख दिया, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 120 आ गया। ठीक है, या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, पहले दोनों के अलग अलग निकालो, फिर उनमें से कॉमन देखो हाई कौन कौन से आ रहे हैं, फिर उनको लिखो, फिर उनको मल्टीप्लाई करो। या फिर आप इस तरीके से जैसे मैंने बताया ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप कर दो दोनों को इकट्ठा। ये वाली इजी है। कौन सा मेथड से करना है सभी बच्चे मुझे चैट सेक्शन में बता दो, इस वाले से या फिर उस वाले से, मतलब इससे करना है तो इससे करना है तो ए लिख दो, उस वाले से करना है तो बी लिख दो, जल्दी से लिख दो, मैं फिर आईसी के अकॉर्डिंग चलूंगी, सब बच्चों को जो इजी लग रहा हो। सबका ए ही आ रहा है, एक दो का ही बी आ रहा है। ठीक है, देखो बेटा ये आपकी चॉइस है, आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उससे कर लेना, मैं ए से बता देती हूँ, है ना। चलो ठीक है, सो मैं एक और क्वेश्चन बताती हूँ। मान लो मेरे पास एक और हम नंबर लेते हैं। ठीक है, नंबर है बेटा ये हमारे पास, देखो 3, 12 एंड 6। ठीक है, मुझे इसका एलसीएम निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं देखूंगी 2 से कोई नंबर जा रहा है इनमें से, हाँ 12 भी जा सकता है 16 भी जा सकता है। तो 3 का बेटा मैंने 3 लिख लिया, यहाँ पर मेरा 6 आ गया, यहाँ पर मेरा 8 आ गया। ठीक है, फिर मैंने देखा दोबारा 2 से चला जाएगा, 3 तो नहीं आएगा, 3 का मैंने फिर से 3 लिख लिया। 2 के टेबल में 6 आता है, यस 3 पे आता है, 4 आता है, यस 8 पे 8 आता है, यस 4 पे आता है। फिर मैंने देखा दोबारा 2 से जाएगा, 3 का 3, 3 का 3, 2 है ना, फिर दोबारा 2 से चला जाएगा, 3 का 3, 3 का 3, फिर 2 1 2, फिर आप देखो 3 पे चला गया, 1 1 1। ठीक है, अब मेरे पास आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 3 48। एलसीएम क्या हुआ बेटा 48। क्या मेरे सभी बच्चों को एलसीएम समझ आया है, यस और नो, चैट सेक्शन में जल्दी से यस और नो, यस और नो। किसी को छोटा सा भी डाउट हो बेटा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, मतलब नहीं है डाउट। चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, चलो फिर नहीं है डाउट तो। करण सिंह की आईडी से बेटा मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगी अगर कोई और लिंक आया। ठीक है, और मैं बाकी सभी बच्चों को बोल रही हूँ ये चीज, कभी भी कोई लिंक शेयर करता है आपको, जिसको ऐसे किसी भी लिंक पे कभी भी शेयर क्लिक नहीं करना है। ठीक है, चाहे इस चैट में हो या आपके पास वैसे भी आए। ठीक है, अगर आप किसी को नहीं जानते हो, अननेसेसरी कोई भेजा नहीं कर, लिंक पर क्लिक करना है। और करण सिंह की आईडी से बेटा से भी अभी के अभी डिलीट करो और दोबारा नहीं आ जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, आपके पास है 12, 15 एंड 10। चलो इसका एलसीएम बताओ सभी बच्चे, मुझे चैट सेक्शन में लिखना, आप पहले कॉपी में निकाल लो फिर मुझे बताना, और किसी को करते हुए दिक्कत आ रही हो ना तो भी बताना। यस बेटा, मैं नाम नहीं बोलूंगी, नाम अगली बार चेंज होना चाहिए आपका। कोई डाउट है अनम्यूट करके पूछ लो, लेकिन अगली बार आपकी आईडी का नाम चेंज होना चाहिए बच्चे। वेरी गुड, ठीक है, एक मेरे बच्चे का आया, बाकी भी बचा दो जरा बेटा, सब अपना अपना बताना, कॉपी पेस्ट मत करना। ठीक है, मोहित शर्मा की आईडी से बेटा आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? ठीक है
ठीक है, बहुत बढ़िया, मेरे काफी बच्चों ने आंसर दिया है और बिल्कुल सही दिया है। देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम 2 से देखेंगे, 6 आ जाएगा, 15 आएगा नहीं 2 के टेबल में, 5 आ जाएगा। फिर मैंने 2 से कर दिया, 3 आ जाएगा, 5 15 आता नहीं है 2 के टेबल में, 5 आता नहीं है। फिर आपने 3 से किया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, है ना, और 5 आएगा नहीं। फिर आपने 5 से कर दिया, 5 1 1, ठीक है। 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60। तो एलसीएम कितना हो गया? 60। वेरी गुड बच्चों। क्या मेरे किसी बच्चे को अभी, हाँ बोलो। मैम ये 3 5 जो 15, मैम यहाँ पे 3 कैसे आया मैम? 5 आएगा। बेटा 5 ही लिखा है वो। अच्छा, आपको लग रहा है वो 5 है बेटा, वो 5 है, 5 ही लिखा था वो मैंने, ठीक है। ओके मैम। चलो, फिर सभी बच्चे आप मुझे पोल में आंसर करेंगे। अगर सबको समझ आया तो पोल में आंसर कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, आपको करना है 18 अपॉन सॉरी 18 और 54, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालना है। चलिए निकाल दीजिए। पहले कॉपी में करना, फिर पोल में करना, ठीक है। चलिए, एक्सक्यूज मी यस बेटा। मैम, 18 और किसका निकालना है? हाँ, 18 और 54, 54 है बेटा, 54, ओके मैम। इसका एलसीएम निकालना है, 18 एंड 54। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा। पहले कॉपी में करो, फिर पोल में कर दो। वेरी गुड, मैम कर दिया। वेरी गुड बेटा, जितने मेरे बच्चों ने कर दिया वेल डन। जो मेरे बच्चे अभी कर रहे हैं, आराम से कॉपी में करो, उसके बाद पोल में करो। फिर मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी इस क्वेश्चन के लिए। मैं पहले आप प्रॉपर कर लो एलसीएम जैसे भी हम निकाला, फिर मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी आपको, ठीक है। चलो, सभी बच्चे करेंगे। वेरी गुड, 18 एंड 54, इसका आपको एलसीएम निकालना है। मैम हो गया। वेरी गुड मैम इसमें है ही नहीं। बेटा, ऐसा हो नहीं सकता, आंसर तो बेटा इसी में है, इन्हीं में से। आपने फिर कहीं पे गलत किया है। इसी में से है बेटा, चेक करो आप। 18 एंड 54, इसका आपको एलसीएम निकालना है। वेरी गुड, ध्यान से बेटा, मेरे एक दो बच्चे जल्दी में गलत कर रहे हो, आराम से करो। 18 एंड 54, पहले देखो सबसे छोटे नंबर किससे जा रहा है, उस हिसाब से करो बेटा। आंसर मुझे सबका चाहिए, जितने भी बच्चे हैं। सही गलत हम बाद में देख लेंगे, आपको जो ठीक लगता है आप वैसे आंसर कीजिए। मैम हो गया। वेरी गुड, जितने मेरे बच्चों का हो गया वेल डन, बाकी सभी बच्चे भी कर दीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं।
वेरी गुड। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5 4 3 2 1 मैम 1 मिनट रुक जाओ। 0। ठीक है बेटा, मैं रुकी हूँ, करिए फिर मुझे बताइए। और जो मेरे बच्चे रुके हुए हैं वो भी कर दीजिए और मुझे बता दीजिए। वेरी गुड। अभी मेरे कौन कितने कितने बच्चे अभी ट्राई कर रहे हैं, मुझे जल्दी से ये बता दो, फिर उस हिसाब से मैं बताती हूँ। बता दो मुझे जरा जल्दी जल्दी। मैम भी कर। मैम हम भी कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, कर दो जरा, फिर मैं 1 मिनट और दे देती हूँ। ठीक है, यस। और जो बाकी का बच्चे रुके हुए हैं ना, काफी बच्चे रुके हुए हैं, वो भी कर देंगे। और जो मेरे 3 बच्चे जिनका चैट नहीं, फोन नहीं चलता है, वो बेटा करके रखिए। मैं चैट ऑन कर रही हूँ, फिर वहां पर आप अपना आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, यस। वेरी गुड। चलिए बच्चे, अभी ना आप लोग दो जो बच्चे बच्चे हुए ना मेरे दो, जो बोल रहे कर रहे हैं, आप कर लो। चैट सेक्शन में आप मुझे आंसर दे देना, मैं आज का वहीं से ले लूंगी। ठीक है, पोल को कर लेते हैं अभी बंद और चैट को कर 54 है मैम। ठीक है, चलिए अभी चेक कर लेते हैं बेटा आंसर। देखो मैं आपको, मैंने बोला एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी। पहले मैं देखते हूँ, ऐसे कर लेती हूँ। 2 से जाएगा 19 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 × 2 4, और यहाँ से आपके पास 27 है ना। फिर आपके पास 2 से जाएगा नहीं, 3 से चला जाएगा। 3 × 9 3 × 27, फिर 3 से चला जाएगा, 3 × 3 3 × 9, फिर 3 से चला जाएगा, सिंपल 2 × 3 × 3 × 3। ठीक है, आप इसको करोगे कितना आएगा, 54 आएगा। देखो बेटा मैं एक ट्रिक बताती हूँ आपको, ठीक है, ध्यान से सुनना। जब भी आपको किसी नंबर का ना, आपको किसी नंबर का, ठीक है, एक चीज देखो, जब भी हमारे पास मान लो एक ऐसा पहाड़ा है, टेबल है, मतलब दोनों जिसका हमें निकालना है एलसीएम, अगर मान लो वो नंबर, ठीक है, मान लो 18 के टेबल में 54 आता है, मतलब वो टेबल हो और उसका ये नंबर प्रेजेंट हो। जैसे 18 के टेबल में 54 आता है क्या? यस, 18 3 आपका 54 होता है। ठीक है, तो देखो 18 के पहाड़े में 18 भी आता है और 18 के पहाड़े में 54 भी आता है। कभी ऐसा होता है ना, कोई 2 नंबर का निकालना है, कोई नंबर। हाँ बेटा बोलो। मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, कुछ नहीं दिख रहा। कितने बच्चों को नहीं दिख रही है स्क्रीन मेरी? मैम मुझे नहीं दिख रही, खुशी को मैम। नहीं नहीं, और बच्चे भी, और किसी को भी दिक्कत है क्या बच्चों? 1 मिनट दीजिए बच्चा, 1 मिनट, सबकी स्क्रीन जाएगी, 1 सेकेंड ना। मैम दिख रहा है सबको, ऐसे कह रहे हैं कि आपने कुछ। चलो अभी दिख रही है? अगर अब नहीं दिख रही है किसी बच्चे को, तो बेटा वो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की साइड से नेटवर्क का प्रॉब्लम। बताइए जरा, आप दिख रही है क्या? यस मैम। नो मैम। बेटा फिर आप लीव करो, एक बार रिज्वाइन करो खुशी की आईडी से जो बच्चा है बेटा। मैंने दुखी की मेरी साइड ओके से, मैम। हाँ मेरी साइड से इशू होता तो फिर और किसी बच्चे को भी नहीं दिखती है ना। अच्छा मैं क्या बता रही थी बेटा, शॉर्ट ट्रिक ये बता रही थी कि मान लो आपके पास एक टेबल है 18 का और दूसरा नंबर उसी टेबल का आता है, तो जो बड़ा वाला नंबर होता है ना वही एलसीएम होता है। मान लो मैं एक नंबर लिखती हूँ यहाँ पर, देखो 4 और 16, ठीक है। अगर आप 4 और 16 का एलसीएम निकालोगे ना, तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, 16 ही होगा, क्योंकि 4 के टेबल में 16 आता है। तो बड़ा नंबर कौन सा हुआ, 16 हुआ, तो 16 हो गया।
ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिखूं 5 एंड 25, है ना, तो 5 के टेबल में 25 आता है तो 25 इसका एलसीएम होगा। समझ आया मैं क्या समझा रही हूँ? तो ऐसे मैम एक बार पाना। अच्छा, मैं ये बता, बेटा पहले इसका आंसर बता दे। इसका आंसर तो बेटा आप लोगों का बी है, ठीक है। मैम अगर मैम डिफरेंट नंबर हो तो मैम बेटा करना है, फिर करना है प्रॉपर प्रॉपर मैम करना है। मल्टीप्लाई करके नहीं कर सकते। हाँ, मैम मल्टीप्लाई करके नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई नहीं बेटा, मल्टीप्लाई तब होता है जब आपका कॉन्जुगेटिव नंबर होते हैं। कॉन्जुगेटिव नंबर मान लो आपके पास 7 और 8 है, इसका एलसीएम निकालना है, इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो आपका ये जो नंबर आएगा ये एलसीएम हो जाएगा, ओके ठीक है। सो बेटा कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं इसलिए अभी इतनी सारी नहीं बता रही क्योंकि फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, इसीलिए हम एक ही लेके चलते हैं कि आपको एलसीएम कैसे निकालना है, ऐसे निकालना है। समझ आया मेरी बात कहने का क्या मतलब है बच्चे? ओके मैम। मैम वो शॉर्ट ट्रिक समझाना एक बार। ठीक है ठीक है, एक सेकेंड बेटा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक बेटा मैंने ये बताई कि मान लो आपके पास कोई भी एक नंबर है, ठीक है, मान लीजिए मैं लिख रही हूँ 4 एंड 16, ठीक है, 4 के टेबल में 16 आता है ना, मतलब एक नंबर दूसरे टेबल में आ रखा है, ठीक है, 4 के Yes. टेबल में 16 आता है, जो 16 होगा यही आप इसका एलसीएम बन जाएगा 16। ओके मैम। जैसे पिछले वाले में 18 और 54 था, 18 के टेबल में 54 आता है ना, तो 54 ही एलसीएम होगा। लेकिन ये हमेशा काम नहीं करेगा, ये उसी में काम करेगा जहां पर टेबल में वो दोनों एलिमेंट आते हो, एक की टेबल में दूसरा आता हो, ठीक है। जैसे मैं 2 और 8 लिखूंगी तो 2 के टेबल में 8 आता है ना, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 4 और 6 लिख रही हूँ तो बेटा देखो ये नहीं होगा, इसका अलग से निकालना पड़ेगा आपको एलसीएम, है ना, क्योंकि 4 के टेबल में 6 नहीं आता ना, 6 के टेबल में 4 आता, तो उसका प्रॉपर एलसीएम निकालोगे जैसे हम निकालते हैं। ओके मैम। चैट सेक्शन में सभी बच्चे बता दो क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो, यस और नो। फिर हम एक क्वेश्चन और, मैम एक बार और बता दो। एक बार और बताऊं, क्या बताऊं, यही वाला शॉर्ट ट्रिक या क्वेश्चन समझाऊं? ठीक है, तो बेटा मैंने ये बताया कि मान लो मेरे पास एक नंबर है 2 एंड 8, ठीक है, 2 के टेबल में 8 आता है ना, तो जो 8 है यही आपका एलसीएम हो जाएगा। कभी भी ऐसा नंबर, दो नंबर जिनका आप एलसीएम निकाल रहे हो, अगर वो दूसरा नंबर आपको मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा मैं ना थोड़ी देर अपना कैमरा बंद करती हूँ, फिर मुझे बताना, काफी बच्चों को नेट का इशू हो रहा है आज, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। चलो, क्या आ रही है? वो बेटा नेट की प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ लिख रही हूँ 4 एंड 16, ठीक है, अब देखो 4 के टेबल में 16 आता है ना, 4 के पहाड़े में 16 आता है ना, तो जो 16 होगा बेटा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। यस बेटा बारिश आ रही है ना इसीलिए हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर 18 और 54 लिख रही हूँ, देखो 18 के पहाड़े में 54 आता है ना, तो 54 ही एलसीएम हो जाएगा। मतलब अगर एक नंबर दूसरे के पहाड़े में आता है तो वही एलसीएम हो जाएगा। यहीं पे बेटा मैं 4 और 6 लिखूं तो ये इसका एलसीएम ऐसा नहीं निकल सकता, क्योंकि ना 4 के पहाड़े में 6 आता है ना 6 के पहाड़े में 4 आता है, तो हम प्रॉपर एलसीएम निकालेंगे इसका, ठीक है। सा मेरी बात अब समझ आई है? चलो फिर अब मुझे एक क्वेश्चन का और आंसर सभी बच्चे देंगे, कहां पर देंगे बेटा? पोल में, ठीक है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये 24 और 32, ठीक है, 24 और 32 इसका आपको एलसीएम निकालना है। अब देखो इनमें से कोई भी किसी के टेबल में नहीं आता है, तो प्रॉपर निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है, प्रॉपर निकालना पड़ेगा। पहले कॉपी में कर लेना फिर पोल में करना, ठीक है। मेरे एक बच्चा बोल रहा है स्क्रीन चली गई, रंजीत सैनी की आईडी से, बेटा स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? यस मैम। बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करना, आप लोगों को ना नेटवर्क का बहुत इशू हो रहा है आज, मुझे लग रहा है बारिश की वजह से हो रहा है। एक बार लीव करोगे फिर ज्वाइन करो। पहले कॉपी में कर लेना 24 और 32, 24 एंड 32 इसका आपको एलसीएम निकालना है। वेरी गुड।
सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चों को आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। मैम आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। मेरी स्क्रीन या मैं नहीं दिख रही? जिस पे क्वेश्चन आते हैं। वो बेटा एक मिनट में दोबारा से शेयर करूँ, एक मिनट, सबकी जाएगी बेटा। बेटा मुझे ये ना, देखो आप देखो, सभी बच्चे चेक करो। मैम दिखाई देगी। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ सभी, सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड 96 है। बेटा मैंने, आप मुझे ये बताओ कि इससे पहले कितने क्वेश्चन आपने पोल में आंसर दिए बेटा? हम्म? सभी बच्चे आंसर करेंगे और ये बेटा दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। आपकी पहली क्लास है इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। जिस बच्चे की फर्स्ट क्लास होती है मैं नहीं कुछ बोलती, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखना बेटा, ये चीज रिपीट नहीं करनी है आपको, ठीक है? पोल में आंसर जब भी मैं पूछती हूँ बेटा, ना ही उसकी कॉपी दिखानी है, ना ही आंसर बताना है, और ना ही आपको जब तक कहा जाए बोलना है बेटा। ऐसे पोल के आंसर क्वेश्चन के लिए जब मैं चैट पोल बंद कर दूं, चैट ऑन कर दूं, तब आप लिखिए आंसर। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ सभी, अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं। वेरी गुड। वेरी गुड। बेटा जितने बच्चे हैं सभी बच्चे करिए, अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं। 24 और 32, इसका आपको एलसीएम निकालना है। ध्यान से, ध्यान से, पहले आराम से कॉपी में करो, फिर पोल में करो। वेरी गुड। वेरी गुड, अभी भी मेरे एक दो बच्चे बचे हुए हैं, कई सारे बच्चे बचे हुए हैं, इकट्ठा कर दीजिए। और जो मेरे बच्चे 3 बचे हैं उनका मैं चैट ऑन करूंगी, वहां आंसर करिएगा। वेरी गुड। चलिए 5 सेकेंड और दे देती हूँ, जो मेरा बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। जो मेरे 2-3 बच्चे हैं जिनका चाहिए चलती है पोल, जल्दी से आंसर कर दो। देखो सिंपल सा है बेटा, ठीक है? आपको क्या करना है, 2 आप से अब करोगे 12 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 16 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, है ना? फिर 2 से जाएगा 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, फिर 2 से जाएगा 3 का 3 2 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 3 का 3 1 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा, ठीक है?
सो यानी कि 2 इंटू में 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 3, ठीक है। सो आपने इनको मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32 एंड 32 इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चे 96, ठीक है। सो हमारा एलसीएम क्या आया बेटा 96, सिंपल, ठीक है। और मैंने काफी किया, मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही किया था, हाँ सी आंसर है। एक दो बच्चों ने थोड़ा सा गड़बड़ किया था, बाकी सभी का आंसर यही था, ठीक है। सो बेटा मैं छोटी शॉर्ट ट्रिक जो आपको बता रही थी, देखो ध्यान से सुनना, 2 शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ आज के लिए। कि एक तो मैंने आपको बताई कि मान लीजिए एक नंबर 2 नंबर का आप निकाल रहे हो 2 या मान लीजिए 4, ठीक है। तो 2 के टेबल में 4 आता है ना, तो ये एलसीएम जो होगा वो आपका 4 बन जाएगा, ठीक है। या आपका मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 7 एंड 49, ठीक है। अब देखो 7 के टेबल में 49 आता है ना, 7 7 49, तो जो एलसीएम हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली 49 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बेटा मैं क्या बता रही हूँ कि कभी भी कॉन्जुगेटिव नंबर हो, कॉन्जुगेटिव मतलब एक के बाद एक, जैसे 3 और 4 का एलसीएम निकालना है, 5 और 6 का निकालना है, 8 मान लीजिए 18 और 19 का निकालना है, तो ऐसे नंबर जब भी होंगे ना कॉन्जुगेटिव, आपको कुछ नहीं करना है, बस उनको मल्टीप्लाई कर दो। कॉन्जुगेटिव नंबर होंगे उनको मल्टीप्लाई कर दो तो 12 एलसीएम होगा, ठीक है। इधर 30 एलसीएम होगा, है ना, और इधर 18 19 को मल्टीप्लाई करोगे जो आएगा वो एलसीएम होगा। अगर मैं 5 और 4 का बोलूं तो आप क्या करोगे, 5 और 4 को गुना कर दोगे 20, ये आपका एलसीएम हो जाए। कॉन्जुगेटिव नंबर मतलब लगातार जो नंबर होते हैं। समझ आई मेरी बात, दोनों ट्रिकें समझ आई, दोनों शॉर्टकट समझ आए सभी को, यस और नो, यस और नो मैम यस मैम। हाँ बेटा मैम ये तो 2 नंबर हो गए मैम, अगर 3 डिजिट आ जाए मैम तो उनका निकालना ही पड़ेगा। बेटा 3 डिजिट में भी अगर ऐसा आ जाता है, ठीक है, वैसे आप निकाल लो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इतना सोचोगे तो फिर हो गया। मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, तो मैं मोस्टली प्रेफर ये करेंगे कि आप निकाल लो। वैसे अगर इसमें देखो 2 के टेबल में 4 भी आता है 8 भी आता है, जो बड़ा नंबर है 8 वो एलसीएम हो जाएगा, ओके मैम। ठीक है, यस। मैम ऐसे तो 24 और 32 8 के टेबल में आते हैं, नहीं बेटा, कहाँ 24 के टेबल में आया। नहीं, क्यों 24 के टेबल में 32 कब आता है, 32 के टेबल में 24 कब आता है? मैंने क्या बोला बेटा, वो मैंने ये बोला वही नंबर 4 के टेबल में, उस एक नंबर के टेबल में दूसरा नंबर आना चाहिए, किसी और के टेबल में दोनों नहीं आने चाहिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर 4 और 6 अगर 4 and 6 लिख रही हूँ मैं, यस ठीक है। वैसे तो दोनों 2 के टेबल में आते हैं ना, 2 के टेबल में आते हैं ना, लेकिन नहीं हम ऐसे नहीं मानेंगे, इसका तो हम एलसीएम ही निकालेंगे, ठीक है। एक के टेबल में दूसरा आना चाहिए बच्चे, ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी देख लेते हैं आपके डाउट्स एंड होमवर्क, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या?